हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट थर्ड, जो कि हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम का। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू कवर कर लिया है। पार्ट थर्ड का हम 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। When a number is divided by 14, the remainder is 9. If the square of the same number is divided by 14, then the remainder will be। देखिए, जब हम बोलते हैं कि हमने एक नंबर है 14 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना 9, तो नंबर हमारा कितना होगा 9। पहली बात तो ये है, सेम नंबर को इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब हम इससे किससे डिवाइड करें 14 से, तो हमारा क्या आएगा देखो। अब आपको बताना है इसको, इससे आप डिवाइड कीजिए, 14 पंजे 70 और 70, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 11। कितना आ जाएगा 11। तो ये हमारा हो गया हमारा 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द डिवीजर इज 24 टाइम्स द क्वोशंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भाजक हमारा 18 है तो हमको भाज्य फाइंड आउट करना है। सीएचएसएल में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, हमको पता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है ये फॉर्मूला, और कई बार मैंने इसके क्वेश्चन में भी आपको करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर के। सीधी सी बात है, फॉर्मूला मुझे मैं लिख देता हूँ, डिविडेंड बराबर के डिवीजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये डिवीजर है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। शॉर्ट फॉर्म में बस थोड़ा थोड़ा लिख दिया। अब क्वोशंट कितना दे रखा है 18 दे रखा है, डिवीजर दे रखा है क्वोशंट का 24 टाइम्स, मतलब कि 24 टाइम्स किसका क्वोशंट। तो यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा डिवीजर आ गया। रिमाइंडर का बारे में क्या बोला गया है, जो डिवीजर है वो रिमाइंडर का 8 टाइम्स है, यानी कि मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 8 या 24, 18 या 54, यानी 54 है। बस अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का आपको तरीका क्या है, 18 और 18 की मल्टीप्लाई 324 है, स्क्वायर है ना ये आपको पता है। 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 से 72, 720, 24 की 2 से कीजिए, 24 दूनी 48, ये 2 जीरो लगाएंगे, 24 से 72, 2 जीरो लगाया, 24 दूनी 48, 1 जीरो लगाया, 24 चौक 96, 96 जोड़ दीजिए, 8 9 17 का 7 कैरी वन, 4 2 6 7 7। अब 7776 में हमको 54 ऐड करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन हमारी सबकी कितनी आई 7776 प्लस 54। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 7 5 12 कैरी और 3 कैरी 1 7 का 8 और 6 78 30 हो जाएगा। 78 30 ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, which of the following number gives a remainder of 0 when divided by 7। किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। सिंपल सी बात है, n की वैल्यू कितनी होगी 2। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देती है। अब बताइए, n ये हमारा 2 आ गया, शेषफल क्या आएगा ऑप्शन में देखेंगे, n माइनस के 5, ये नहीं होगा, n प्लस 5, यानी कि अगर मैं 2 n में, ये n की वैल्यू है ना ये n, इसमें 5 ऐड कर दूं तो 7 होगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2। हम बोल सकते हैं कि n बराबर कितना हो गया 2 हो गया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर 7n इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 7n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर आएगा 4। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सीजीएल 22 का क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, द लीस्ट डिवीजर इज 17 एंड द क्वोशंट आर 1 11 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में सबसे छोटा भाजक 17 है और भागफल क्रम से 1 11 और 2 है, तो संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले भागफल आपको 1 11 2 इस तरीके से लिख लेना है, उसके नीचे जो सबसे छोटा भाजक हमने ऐसे लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए 34, और आपको इस तरीके से लिखना है 34 है, फिर ये आपको इधर लिखना है 34, 34 11 की मल्टीप्लाई 374, इसको सम करके यहाँ पर लिखना है। ये हमने 0 था तो हमने ये सम किया, 0 इसमें ऐड किया, फिर यहाँ लिख दिया इस तरीके से। ऐसे 17 इसमें ऐड करके हम कितना लिखेंगे, 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 391।
अब 1 की 391 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 और 391 को 34 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 425। अब इन दोनों सम अगर हम करेंगे यानी कि ये डिविडेंड है और ये डिविजर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 816। 5 और 1 6 9 और 2 11 और 4 3 7 और कैरी 1 816, कितना आ जाएगा 816। ये आपको इस तरीके से करना था क्वेश्चन को, ठीक है। यानी कि 1 और 11 दो हमको इस तरीके से लिखना है, हमारे जो क्या होंगे भागफल होंगे। फिर आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पर आपको सबसे छोटा भाजक लिखना है, 0 लिखना है। ऐसे आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, 17 दूनी 34 और यहाँ पे ऐसे नंबर ऐड करके इधर लिखना। 34 में 0 ऐड किया 34। 11 से 34 की मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया बहुत आसान, 374। कैसे, 4 ऐसे लिखेंगे 3 इधर और इन दोनों का सम 7। अब 17 ऐड करके मुझे यहाँ लिखना है तो कितना आ जाएगा मेरा 391। अब 391 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 391 रहेगा। अब मुझे 34 इसमें करके यहाँ पर लिखनी है। 34 391 34 ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा 405। यानी कि मेरी बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या 391, दोनों को सम करूंगा तो 816। ठीक है, ये हमने एचसीएफ और एलसीएम वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें मैंने आपको समझाया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं। ये एक इसमें क्वेश्चन आ गया तो ये हमने कर लिया। बाकी आप एचसीएफ और एलसीएफ के कॉन्सेप्ट में जाके इस टाइप के क्वेश्चन सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 to the power 97 plus 97 to the power 97 is divided by 32। देखो 127 की पावर 97 है और 97 की पावर 97, 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या। देखो आप तो 1 बाय 1 इससे भी कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब पावर ओड हो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, तो इन दोनों का सम करेंगे, यानी कि 127 और 97 में जोड़ दो, 7 7 कितना मिलेगा 14 और यहाँ 13 और 9 224, कितना हो जाएगा 224। 224 को 32 से डिवाइड कीजिए, किससे कीजिए 32। अगर आपका पूरा पूरा चला गया तो हमको पता है 7 बार हम जब टेबल पढ़ेंगे 7 दूनी 14 7 21 22, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0। ईयर 2 का क्वेश्चन है 2019, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 7 to the power 81 plus 7 to the power 82 plus 7 to the power 83। 7 to the power 81 plus 7 to the power 82 plus 7 to the power 83। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन को हमें विभाजित करेगी, ये बताना है। 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में सीएचएस का क्वेश्चन आया हुआ। देखिए एक तरीका तो आपको क्या है, इसमें 7 की पावर 81 7 to the power 81 कॉमन ले लीजिए, आपका अंदर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा आपके 7 और यहाँ पर बचेगा 49। 7 7 to the power 2 49। अब 50 और 57 आ गया। अब देखिए 57 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है पूरा। 57 से हम देख रहे हैं ये जाएगा पूरा पूरा, 7 नम 63 और 7 7 49, 7 बार जाएगा। 7 7 49 का 9, 7 पंजे 35 और 4, यानी कि ये संख्या जब 57 से है तो केवल ये फैक्टर हमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा तरीका, अगर कभी आपको ऐसा ना मिले तो आपको क्या करना है, आप 7 की पावर 80 कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा आपका 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे हम 7 करेंगे, ये 49 करेंगे, इसको कितना करेंगे 3 4 3। अब सब जब का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 399, यानी कि हम बोल सकते हैं 7 की पावर 80 399 से। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको करने का। तो ये हमारा 47 क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारा 399 था। नेक्स्ट करते हैं 48। टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जो डिफर बाई हमारे, मतलब दो संख्या पॉजिटिव है और उनका अंतर कितना दे रखा है 2001। When the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41. The sum of the digit of the larger number। 2001 से दो धनात्मक संख्याएं, मतलब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग हमको फाइंड, यानी कि डिविडेंड हमको फाइंड आउट करना। तो हमने क्या मान लिया, छोटी संख्या x से बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी 2001 प्लस x। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके। मैं डायरेक्ट 2001 प्लस x लिखता हूँ डिविडेंड और डिवीजन लिखता हूँ ये
क्वोशंट हमारा कितना है 9, 9 हो गया प्लस रिमाइंडर 41, यही तो बनेगा हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लीकेशन क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बस फॉर्मूला हो गया, कर दीजिए सॉल्व। 41 उधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा हमारा 1960, मैं इसमें से माइनस करूंगा और ये 9x में से एक x गया तो 8x बचेगा। 8 से अब इसको डिवाइड करना है, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौक 32, अब बचेगा 4, 8 पंजे 40, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 245। अगर मेरा ये 245 है तो मैं बड़ी संख्या में निकालने के लिए 245 ऐड करूंगा 2001 में, यानी कि 5 और 1 6 4 2, यानी कि बड़ी संख्या मेरी ही है, लेकिन उन्होंने डिजिट सम पूछा है तो डिजिट सम करिए 6 4 10, 10 2 12 2 14, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/7 of the number, the unit digit is 4 less than the 10th digit. If the number obtained on reversing its digit divided by 7, the remainder will be। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग जो है संख्या का 1/7 है, तो मैं मान सकता हूं संख्या मेरी संख्या मेरी 10x प्लस वाई है, संख्याओं का योग जो है वो कितना है x प्लस वाई। अब बोल रहा है कि इनके सम का जो है ये 1/7 है, तो 1/7 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 7 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x प्लस वाई 7x प्लस 7y। अब देखिए 10x 7x इधर जाएगा तो 3x और एक y उधर जाएगा तो 7y में से कितना हो जाएगा 6। अब मैं x और y रेशो लूंगा तो 6 और 3 ऐसा आ जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि जो रेशो होगा x y का 2:1 हो जाएगा। अब बोलोगे हाँ 2:1 हो जाएगा, और ये संख्या क्या है 4 से कम है, 4 कम है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 कम है तो ये कितना कम है 1 यूनिट बराबर 4, बोल सकता हूँ ये 4 होगा, ये क्या होगा 8 84, यानी कि मैं बोल सकता हूँ संख्या क्या होगी मेरी 8 होगी, एक 4 होगी। अब आगे क्या बोला है संख्या को उलटने पर, यानी संख्या कितनी बनेगी मेरी 84, ये वाली बनेगी। संख्या को उल्टा तो मेरा कितना होना 48, बोल रहा है कि अगर मैं 7 से विभाजित करता हूँ 7 से करता हूँ तो कितना आएगा 7 6 42 और 6 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 6 रिमाइंडर, 7 से दूंगा इसको डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 6। तो हमको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 424, व्हेन द नंबर obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 280, the sum of the digits of the given number is। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है। अब मैं लिख सकता हूं जब दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई मैंने मान लिया, उसके अंकों के योग से गुणा यानी x प्लस वाई से, तो मुझे कितना मिल रहा है 424। करना नहीं है, बस खाली समझना है, कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। जब उसके अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या को फिर उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो मैं ये बोलता हूं कि अब की बार मैंने उसके डिजिट चेंज किए, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, फिर उसके अंकों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है इसके बाद 280 मिल रहा है। तो यानी कि मुझे ये चीज मिली, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इसको इस तरीके से, यानी ये चीज कट रही है इसमें, आपको बस ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये चीज कट रही है। अब इसमें से देख लीजिए कट कौन सी चीज रही है, अब बोलोगे 8 से कट रही है, अब टोटल 8 पंजे 40 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 4 8 पंजे 40, यानी कि आपको समझ में आ गया संख्या कितनी है 5 और 3 53 है, अंकों को पलटा तो 35 हो गया। काट किस रहे हैं हम संख्या जो कटी है हमारी 8 कॉमन, और ये जो कटी है ये 8, यानी x प्लस बाई डिजिट सम कितना होगा इसमें 8। बस केवल इसमें क्या करना था 424 को आपको ऐसे रखना था, 280 को ऐसे रखना था, मैक्सिमम यानी कि हम बोल सकते हैं इनका एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना था। अदर वर्ड में हमने एचसीएफ पढ़ा भी है, तो बस इसको आप काट दीजिए, मैक्सिमम नंबर को सिंप्लीफाई कीजिए, तो जो हमारा कटेगा मैक्सिमम नंबर से वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये 8 से कटा है टोटल, तो इसका मतलब ये हमारा
संख्या पूछता तो 53 और पलटने पर कितना हो जाता 35। ये भी पूछा जा सकता था कि ओरिजिनल नंबर को किसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो फिर हमारे पास 53 आ गया था 53, तो हम आगे को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजर ऑफ 49 टू द पावर 15 माइनस के 1। हमको बताना कि 49 की पावर 15 माइनस के 1 का भाजक है, मतलब डिविजर या किससे डिविजिबल होगा। देखिए मैंने बताया था आपको, अगर ऐसी स्थिति हो तो 49 की पावर 15 क्या है, एक ओड नंबर है, तो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 49 माइनस के 1 से, यानी कि 48 से। डायरेक्ट आपको करना 48 से, या तो 48 से होगी या फिर इसके किसी फैक्टर से। तो आपको पता है कि इसका फैक्टर क्या है 8, ये 8 का टेबल में जा सकता है 8 से 48, यानी कि संख्या 8 से 48 से डिविजिबल है, तो 8 से भी होगी, 16 से भी होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, मतलब कहने मतलब ये है। तो ये 50 से नहीं होगी, 14 से नहीं होगी, 46 नहीं होगी, केवल सी ऑप्शन है। या तो ऑप्शन में 48 होता है या फिर कोई इसका फैक्टर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 3 टू द पावर 50 प्लस 9 टू द पावर 26 प्लस 27 टू द पावर 18 प्लस 99 टू द पावर 28 प्लस 9 टू द पावर 29, ये इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये बताना कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए आपको क्या करना है, ये 3 की पावर 50 है, 26 है, 9 की पावर, यहाँ पे या तो 3 3 कर लीजिए, या देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 52 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 और 18 यहाँ पर 18 से 54, या 9 में कन्वर्ट कर लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 3 की पावर 50 से 2 लूँ इधर, तो 3 की पावर 2, 9 की पावर कितनी हो जाएगी 25। इसी प्रकार इसको मैं 9 की पावर 26 यहाँ पर है ही। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 की पावर 18 है, मैं लिख सकता हूँ 27, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, और 18 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 9, यानी कि देखिए अब 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9, बाकी 9 27, फिर ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये होगा 9 की पावर 9 टू द पावर 27 प्लस 9 टू द पावर 28 प्लस 9 टू द पावर 29। अब 9 टू द पावर 25 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 9 टू द पावर 1 यानी कि 9, यहाँ पर 9 टू द पावर 2, यहाँ पर 9 टू द पावर 3 एंड 9 टू द पावर 4। अब देखिए, अब या तो आप यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर स्क्वायर 81, यहाँ पर 729। अब आपको पता है 729 और 9 की पावर 4 आपको क्या लिखना है, तो 729 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 8 18 18 8 इसका 6 2 9 7 63 65 65 61 65 61। देखिए एक तरीका तो इसका ये था, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तक आपने किया है इसको, अब आपको आइडिया लग जाएगा। एक देखो यूनिट डिजिट देख लीजिए आप, 10 10 21, देखो मतलब कितना आ रहा है, एक यूनिट डिजिट आ रहा है, एक एक तुम्हें पता है कि 5 से तो नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा। अब 11 से हो सकता है या 7 से हो सकता है, उसके लिए पूरा ऐड ही करना पड़ेगा हमको, तो ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कीजिएगा। देखिए ये 90 हो गया, ये 90 और 730, 730 ये हो गया और 90 ये हो गया हमारा, और अब जोड़ दिए इसको 65 61 में। यहाँ पर आएगा आपको एक 6 3 9 18 का 8 कैरी 1 8 5 13 73 81 है। देखिए अब आपको देखना है कि किससे डिविजिबल होगा, या तो ये 7 से होगा या फिर 11 से होगा। 11 के लिए क्या रूल होता है हमारा, अल्टरनेट डिजिट लीजिए, तो 8 7 15 और 3 और 1 4, 4 जाएगा तो 11। हाँ ये तो 11 से हो गया, इसका मतलब क्या होगी, संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी, 7 से नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल ये बताना किससे आपका डिविजिबल होगा। तो इसको आपको इस तरीके से करना था, ये समझाने वाला तरीका था। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉमन लिया, आपको डायरेक्ट 1 9 81 27 729 एंड 6561 ये डायरेक्ट आपको लिखना है, फिर आपको प्लस करना है और देख लेना है किससे डिविजिबल, आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 9435 इज एडेड टू दिस, यानी कि 7593, देन 2006
107 is subtracted from the sum, the result is divisible by। ये कह रहा है कि 9435 में 7593 को जोड़ा जाता है, फिर 2607 को घटा दिया जाता है, तो जो परिणाम मिलेगा हमको वो किससे विभाजित होगा, किससे डिविजिबल होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या है देखना है, आप देखिए यूनिट डिजिट लीजिए 5 और 3 8, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 में 7 बचेगा 1, आएगा 1। अब आपको पता है यूनिट डिजिट जब एक आया तो 5 से तो डिविजिबल होने से रहा, 10 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, यानी कि बचा कितना 3, यानी कि 3 से डिविजिबल, केवल इतना करना था। जैसे हमने पहले किया था, हमारे वहाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, यहाँ पर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा 3। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, आंसर आपका 3 ही आएगा। आपको बस क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, 9435 में क्या ऐड करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऐड करना है जो भी आएगा, फिर जो सम आएगा उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये कर। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दिया यूनिट डिजिट से हेल्प से, ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन कर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, 5 to the power 71 plus 5 to the power 72 plus 5 to the power 73 plus 5 to the power 74 plus 5 to the power 75 is divisible by which of the following numbers, following number। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या से विभाजित हो। सेम क्वेश्चन है अभी हमने किया था। देखिए अब इसमें कुछ है नहीं, 5 की पावर क्या लेंगे 71, कॉमन लेंगे हम, बाहर लेंगे, बचेगा कितना 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता चला जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हमने किस तरीके से किया था, आपको डायरेक्ट करना है। तो आपको इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। 1 यहाँ पर 5 है, 25 125 फिर 625, यहीं तक आपको रुकना है, 1 2 3 4 5 5 हो गए। ठीक, अब देखिए इनको जोड़ लीजिए आप, यहाँ पर 30 हुआ, यहाँ पर 625 और कितना हुआ 625 और 650 750 750 और 30 780 और 1 81, ये आ जाएगा 781। 5 की पावर 5 टू द पावर 71 एंड 781। अब देखिए नंबर इससे डिविजिबल होगा, या तो इससे होगा या फिर इसके किसी फैक्टर, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। देखिए 7 और 1 ये 11 का मल्टीपल है, यानी 11 मल्टीप्लाई हम क्या लिख सकते हैं 71। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, साथ साथ 70। लेकिन ऑप्शन कितना दे रखा है 71 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 71, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने कैसे पहचाना, मैंने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक बताई थी कि जब हम किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक इधर लिखते हैं, ये लास्ट वाला इधर लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं ये और इनका सम कर देते हैं, 7 और 1 8। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो मुझे पता है 11 का मल्टीपल है और 71, यानी कि 71 से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है रिमाइंडर, द रिमाइंडर व्हेन 75 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 76 इज डिवाइडेड बाई 34। बता रहे हैं कि 34 से भाग देना है इसको, तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। 30 का है, सीपीयू का क्वेश्चन आया हुआ, किस तरीके से करना है वो समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन 76। अब आपको 34 से डिवाइड करना है। देखिए मैंने आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो 34 दूनी कितना होता है 34 2 जा 68, कितना होता है। अब आपको पता है ये कितना ज्यादा है इससे, ये कितना ज्यादा है, आप देख रहे हैं 8 7, यानी कि 7 ज्यादा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा 7। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पर साइन बस मल्टीप्लीकेशन का रहेगा, प्लस का होता तो प्लस करते। यहाँ पर कितना ज्यादा है 68 से 5, तो यहाँ पर 5 लिखें। यहाँ पर कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 68, तो यहाँ पर कितना है 8 और 6 8 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, ये 76 से यहाँ पर 68, कितना ज़्यादा है यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर मैं 8 ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना, देखिए बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का है, तो सबकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए आंसर आ जाए। लेकिन मैं जब दो की इनकी मल्टीप्लीकेशन करता तो मुझे कितना मिलता है 35, कितना मिलता है 35। अब आपको पता है 34 से 35 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बन, यानी कि ये वाला काम तो खत्म हो गया। अब आगे आप ये कीजिए, 10 और 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 की और 8 की करूंगा तो कितना आएगा 80, 80 अपॉन 34। अब आपको पता है मैंने अभी किया था 68, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 68, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 12,
कितना बच जाएगा 12, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमको इस तरीके से करना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10, दिस फ्रैक्शन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि ये इनका मल्टीप्लीकेशन है और 10 से हमको डिवाइड करना है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, बस आप ये ऐसे हैं 1433 मल्टीप्लाई 143 1422 142, आपको किससे 10 से डिवाइड करना है। अब आपको बस यूनिट डिजिट लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 की 3 से यूनिट डिजिट 3 3 9 9 आया, 9 2 18, यहाँ पर 8 लीजिए, अब 8 5 जो 40 आ गया। जैसे ही आपका जीरो है, मतलब कि 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो है, यूनिट डिजिट तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, यानी कि जीरो आएगा रिमाइंडर, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे हमने 5 2 10 किया तो हमारी समझ में आ जानी चाहिए थी बात कि 5 2 10 जीरो आ गया। अब जैसे जीरो आ जाता है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चली जाएगी चीजें, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हमको किस तरीके से करना था, ये इसका तरीका था, बस ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। When 77 to the power 77 plus 77 is divided by 78, the remainder is। तो अब हमको क्या है, इस एक्सप्रेशन को 78 से डिवाइड करना है, तो हमको क्या है, शेषफल ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं अगर इसके नीचे 78 लिख दूं, यहाँ इस फ्रैक्शन नीचे ऐसे करके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जब मैं 78 को 77 से डिवाइड दूंगा तो कितना जाएगा मेरा, -1, यानी -1 तो बचेगा। वो पावर कितनी है, 77 ओड है, यानी कि -1 की पावर अगर ओड आती है तो हमेशा -1 ही, तो -1 बच जाएगा। जब मैं 78 को, यहाँ पे आगे कितना है 77 है, चलिए ठीक है, कितना 77 78 ऐसे बच जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने -1 77 में से एक जाएगा तो 76, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 76 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 की पावर 18 है, 2 टू दी पावर 18 -1 इज डिविजिबल बाय। ये एक्सप्रेशन दिखाना है कि किससे डिवाइड होगा। THSL का 20 का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कोई इतना भारी नहीं है। देखिए जब मैं ऑप्शन से देखता हूँ तो ऑप्शन से भी हो सकते हैं क्वेश्चन, करना कैसे वो समझते हैं, दोनों ही तरीके बता देता हूँ। देखो 2 की पावर 18 -1 है, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और फिर 6 यानी कि 8 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 6, ये तो लिख सकता हूँ, यानी कि 2 की पावर 8 लिख दिया और यहाँ पर 6 लिख। अब आपको पता है, अब हमारा क्या है, ये ओड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर। 6 क्या हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 8 -1 से भी डिविजिबल होगा, 8 -1 8 -1 मतलब 7 से भी डिविजिबल होगा, साथ साथ 8 + 1 9 से भी होगा। ऑप्शन में देखें केवल 7 है, तो किससे होगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7। सही तरीका था। दूसरा क्या था, 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 -1 वाले एक्सप्रेशन को, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 + 1। अब आपको 2 की पावर 9 पता होना चाहिए, 512 होता है -1, यहाँ पे 512 + 1, यहाँ पे 511 बचेगा, यहाँ पे 513। अब आप 7 से देख लीजिए कट रह गया, हाँ कट रहा है, 7 7 49 7 21, यानी कि ये 7 से डिविजिबल होगा। मतलब 1 बाय 1 आपको चेक करना था सबसे इनमें कि किससे डिविजिबल है, लेकिन हमारा ऑप्शन पहले 7 आया तो मैंने 7 से चेक किया तो मुझे क्या मिला, ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो इसका ये तरीका भी था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसका एक तरीका ये था, इस तरीके से भी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। गिवन दैट 2 टू द पावर 20 + 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए होल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो आपको बताना है कि ये डिविजिबल है एक होल नंबर से, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसी एक ही संख्या से पूरी तरह विभाजित है। तो CHSL का 20 का क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। करना कैसे, देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 + 1 बराबर के 0, ये पूरा पूरा इस तरीके से डिविजिबल है। तो 2 की पावर 20 बराबर -1 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए 2 की पावर 20 में किसको बना सकता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 20 मैं इस ऑप्शन से देखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 या 20 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ 60 को, 20 या 60 + 1।
अब मुझे पता है 2 की पावर 20 मैंने कितना माना है, माइनस के 1, कि माइनस के 1 की पावर कितनी होगी 3 प्लस 1, माइनस के 1 यानी कि एक ओड नंबर है 3, माइनस 1 ही रहेगा प्लस 1, ये माइनस के 1 में से प्लस 1 गया 0, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये नंबर होगा, ये नंबर डिविजिबल। दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर के a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 61 है बराबर के, मैं लिख सकता हूँ a 2 की पावर 20 प्लस 1, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 40 प्लस 1 की पावर 40, क्योंकि 1 की पावर लिखो मत लिखो कोई जरूरी नहीं, माइनस के 2 की पावर मल्टीप्लाई। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये ये जो है 2 की पावर 20 प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इसका अगर फैक्टर है तो सेम संख्या ये भी तो ये इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 61284 इज डिवाइडेड बाय 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, what is the value of 2x minus, यदि x शेष है जब x कब शेष पर बचता है, जब 3 की घात 284 को 5 से विभाजित किया जाता है, y कब रिमाइंडर आता है जब 9 की पावर 96। तो देखिए आपको बता दो जैसे 4 की पावर 1 है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 की पावर 2 है से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर हमारा 4, ये एक रिजल्ट है, लिख लीजिए इसको, यानी कि 4 की पावर कुछ भी हो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हर कंडीशन, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक चीज तो हमको मिल गई y की वैल्यू 4, क्योंकि आपको पता है कि 4 की पावर कुछ डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो करके देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर 5 से विभाजित करने के लिए आपको दो तरीके हैं इसके निकालने का, एक तो आप इसकी यूनिट डिजिट से आइडिया लगा लीजिए, 5 से ज्यादा है तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट हमें पता है, यूनिट डिजिट के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर चाहिए होते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, अब 4 से देख रहे हैं तो ये पूरा पूरा डिविजिबल, 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ये इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखना है तो हमें पता लग जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या है, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि रिमाइंडर क्या रहा होगा। अब जैसे मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिखूंगा 3 या 9, 9 9 81, 81, 81 आ गया। अब मुझको पता है ये मेरा कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, अगर ये 1 आएगा तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि कुछ भी रहेगा तो रिमाइंडर मेरा 1 रहेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहने वाली है 1, बस y की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखिए 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के y की वैल्यू कितनी है, अब 2 में से माइनस के 4 गया माइनस, आपको कितना आएगा माइनस, आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 27 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाय 20, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहले की तरह, इस एक्सप्रेशन को बोल रहा है कि 28 से विभाजित करने पर शेषफल, देखिए मैं यहाँ पर 28 लिख लेता हूँ, जो पता है कि 27 को जब मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 1 रिमाइंडर है, माइनस के 1 रिमाइंडर, माइनस 1 की पावर 27, ठीक, प्लस 27, माइनस की 1 की पावर अगर मैं 27 को, ये क्या है ओड है तो मेरा हमेशा साइन माइनस के 1 ही रहेगा, माइनस के 1 प्लस 27, माइनस 27 में से एक गया तो कितना आएगा 26, कितना आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट देखते हैं, 7 टू द पावर 42 को हमको 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको फाइंड आउट, क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से मैं आपको क्या ऐसे नहीं लिख सकता इसको कि 7 पावर 2 कितना हो जाएगा इस तरीके से, तो आप बोलोगे लिख सकते हैं, और 7 की पावर 2 मतलब कितना होता है 40, और यहाँ पर 21 है, देखो 48 से जब 49 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर 21 है तो हमेशा 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 द रिमाइंडर व्हेन 19 टू द पावर 19 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 8, ये भी सेम क्वेश्चन है, 19 की पावर 19 को 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा।
देखिए ये भी आपको ऐसे ही करना है। कि जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा 19 को तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा प्लस। अब 18 की पावर देखो यहाँ पर 20 है, 18 को 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना, तो 2 और 1 मिलकर क्या बनेगा 3, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना रहेगा 3। बस इसमें ठीक है, अलग अलग हमने एक बार इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, एक बार इसको, तो हमारा कितना है रिमाइंडर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए when m to the power 12 minus 1 is divided by m plus 1 the remainder is, m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। सीजीएल 22 का क्वेश्चन है नंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको m प्लस 1 से डिवाइड करना है, यानी कि ये 0 रख लीजिए आप, m बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1 की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, जो भी आएगा हमारा सर वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। मैंने m की पावर -1 और पावर क्या है एक सम संख्या इवन है, तो मैं -1 की पावर अगर सम होता है तो 1 रहेगा प्लस का, 1 में से बन गया 0, यानी कि मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर क्या रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा जो है सारे रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन थे, रिमाइंडर थ्योरम के सभी क्वेश्चन हमारे अब खत्म हुए। ये हमारे 64 क्वेश्चन थे टोटल मिलाकर, जिनकी प्रीवियस ईयर 2018 से 2023 तक आए हैं, और ये सभी हमने किए हैं 1 बाय 1। उससे पहले हमने कौन किया था, तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, तो इनको आप 1 बाय करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो बाद में मिली है तो इससे पहले आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये तरीके, ये पहले हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 23 तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। वॉचिंग के लिए थैंक यू।